IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। वर्ल्ड कप में मेलबर्न भारत का दूसरा पड़ाव बना है, जहां टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेलेगी। दोनों ही टीमें पहला मैच जीत चुकी हैं। भारतीय टीम जहां पिछले वर्ल्ड कप की चैंपियन है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका को इस बार सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। जाहिर है कि मुकाबला रोमांचक होने की पूरी संभावना है। सीधे चलते हैं मेलबर्न, जहां है हमारे सहयोगी विमल कुमार। आपको बताएंगे कि कब से जुड़ी और क्या खास खबरें हैं और कैसे टीम इंडिया यहाँ पे अभ्यास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी। अगर आप देखा जाए, एक बार फिर से IBN 7 के दर्शकों का हम मेलबर्न से स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि एडिलेड के बाद एक बार फिर से सीधी तस्वीरें कैमरामैन पंकज तंवर आप तक पहुंचा रहे हैं। और टीम इंडिया एडिलेड के बाद मेलबर्न पहुंच चुकी है। कल टीम इंडिया मेलबर्न पहुंची और उन्होंने आने के साथ ही आराम किया। होटल में गई पूरी टीम, पूरा आराम किया, कहीं वो नहीं निकले। उसके बाद आज के दिन की बात करें, आज का दिन भी अगर बात करते हो तो टीम इंडिया के लिए आज का दिन आराम का दिन है। आज भी टीम इंडिया कोई अभ्यास नहीं करेगी और ये सही भी है, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरह का हाई इंटेंसिटी वाला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद 2 दिन अभ्यास नहीं करेंगे। बहरहाल अब बात करेंगे हम टीम इंडिया के अब सबसे अहम मुकाबले की, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अगर टीम इंडिया का जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला है। यहां पर मेलबर्न के MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऐतिहासिक ग्राउंड है, वहां पर टीम इंडिया का पहला मुकाबला होना है। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीत का छक्का लगाने के बाद अब टीम इंडिया के सामने एक नई चुनौती है कि वो वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का चौका ना खाए। अब चौंकेंगे कि हार का चौका क्या है। जी हां, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं हारा है, ठीक उसी तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में वर्ल्ड कप में आज तक टीम इंडिया कभी भी इस टीम को हरा नहीं पाई है। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया पर इस बार, पाकिस्तान की तरह इस बार टीम इंडिया पर इतिहास को बदलने का दबाव है। आइए आपको हम इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं क्यों टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला सबसे अहम है वर्ल्ड कप में। एडिलेड में लगा जीत का छक्का, अब मेलबर्न में लगेगा मौके पर चौका। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के पहले इम्तिहान में पास होकर अब एडिलेड से करीब 750 किलोमीटर दूर मेलबर्न में अपनी अग्नि परीक्षा के लिए पहुंच चुकी है। लेकिन मेलबर्न में मुकाबले से पहले धोनी एंड कंपनी की हालात ठीक वैसी है जैसी एडिलेड मैच से पहले पाकिस्तान की थी। वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका 3 बार आपस में भिड़े हैं। सबसे पहले 1992 वर्ल्ड कप में टीम को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद 99 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड में अफ्रीकी टीम ने 4 विकेट से हराया और वर्ल्ड कप में आखिरी टक्कर 2011 में नागपुर में हुई, जहां आखिरी ओवर तक चले बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत 3 विकेट से हार गया। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे विकेटों की तरह ही मेलबर्न के मैदान भी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए बराबर मौका देंगे। यहाँ पर पिछले मुकाबले को हमने देखा, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने रनों की बरसात करते हुए इंग्लैंड को 111 रन से करारी मात दी। हालांकि MSG में भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिकॉर्ड को देखें तो दबाव मैन इन ब्लू पर ज्यादा होगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत ने 18 मैच खेले हैं। 8 मैचों में जीत मिली है और 10 में हार मिली है। वहीं साउथ अफ्रीका ने यहां 7 जीत हासिल की हैं और सिर्फ 2 मैच हारे हैं। In the coming games, we'll be playing tougher sides, and hopefully we'll be able to replicate the performances. वर्ल्ड कप के मजबूत दावेदार माने जा रहे प्रोटियस हाल के मुकाबलों में टीम इंडिया पर हावी रहे हैं। 2013-14 में अफ्रीकी दौरे पर गई भारतीय टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन पहले मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम का पसीना छुड़ाकर जिम्बाब्वे टीम ने बता दिया है कि रिकॉर्ड से ज्यादा उस दिन का खेल मायने रखता है। धोनी के बल्लेबाज अगर इस बार मौके पर चौका लगाते हैं तो भारतीय फैंस इस बार पिछली 3 हारों के पटाखे एक साथ छोड़ सकते हैं। विमल कुमार, मेलबर्न, IBN 7।
बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टीम इंडिया का मुकाबला है वो काफी अहम होने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हमारे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व पाकिस्तान कप्तान जहीर अब्बास साहब और इसके अलावा किरण मोरे जो पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, विकेट कीपर रह चुके हैं और टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता भी रह चुके हैं। मेरा पहला सवाल जहीर अब्बास साहब से, हमने देखा कि इतिहास का थोड़ा सा असर रहता है साइकोलॉजिकल, चूंकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई मैच नहीं हारा था तो उन्होंने वो मैच जीता। क्या आपको लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टीम इंडिया की यही मानसिकता होगी, उनके दिमाग में ये बात घूमेगी कि हम साउथ अफ्रीका को बड़े मुकाबलों में नहीं हरा पाए? जहीर साहब। नहीं, देखिए आंकड़े जो हैं ये क्रिकेटर्स नहीं मानते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, ऑन दैट गिवन डे जो भी बेहतर खेलता है वही टीम जीतती है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि विकेट जो है मेलबर्न की वो इतनी फास्ट विकेट नहीं है, स्लो विकेट होती है कदरे दूसरी जगहों से, तो ये चीज़ बहुत फेवर में जाएगी इंडिया के कि वहाँ फास्ट विकेट नहीं होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो फास्ट विकेट्स पे खेलता रहा है, उसकी प्रैक्टिस काफ़ी है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आंकड़ा जो दोनों मुल्कों के दरमियान होगा वो इवनली पॉइज्ड होगा। किरण मोरे साहब, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि अब हम बात कर रहे हैं कि भाई आंकड़ों की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन मेलबर्न में अभी जब से हम आए हैं जो वेदर है यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश वेदर है, जो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, और साउथ अफ्रीका का जो पेस अटैक है वो अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड का बेहतरीन पेस अटैक में गिना जाता है। तो आपको लगता है कि एडिलेड में बैटिंग विकेट था, कड़ी धूप थी, लेकिन यहाँ पर मेलबर्न में, और हमारे कैमरामैन आपको वो नजारा भी दिखा रहे हैं, क्लाउडी वेदर, और अगर यही वेदर कंटिन्यू रहा तो संडे में वेदर से भी अफेक्ट पड़ेगा टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन पर, आपको लगता है? देखो, मेलबर्न में हमेशा वेदर चेंज होते रहता है, कभी गर्मी ज़्यादा भी होती है, थोड़ी शाम को भी थोड़ी सी हल्की सी हवा चलती है ठंडी। तो आई थिंक मेलबर्न में हमेशा विकेट पे एक देखो ये विकेट भी काफ़ी बदल गए विमल, विकेट ये है ड्रॉप इन पिचेस हो गए, ड्रॉप इन पिचेस ज़्यादा फ्लैट खेलते हैं, इस पर काफ़ी रन बनते हैं और इस पे यहाँ पे स्पिनर्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि मेलबर्न ग्राउंड बड़ा है। तो आई थिंक यहाँ पे इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने हम लोग जब मैचेस खेले छोटे छोटे ग्राउंड पे खेले, जहाँ साउथ अफ्रीका में भी खेले हम लोग, तो आई थिंक वहाँ पे बॉल काफ़ी ट्रैवल भी फास्ट करता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इंडिया को काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि दोनों स्पिनर हमारे अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं। अश्विन ने जो लास्ट मैच में ज़बरदस्त गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका के पास काफ़ी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी है, तो उसके लिए मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पर थोड़ा कुछ बदलना हो सकता है क्योंकि इंडिया अच्छा बैटिंग करती है, 275-300 रन करती है, तो यहाँ पे इंडिया चांसेस है मैचेस जीतने का यहाँ पर। जी किरण भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मुकाबला, रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। और बात करूं मैं ऑस्ट्रेलियाई फैंस की, यहाँ पर बात करूं, भले ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर नहीं खेलेगी रविवार को, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियाई दर्शक हैं उनको काफी उम्मीद है इस मुकाबले की। दो बड़ी टीमें भिड़ रही हैं और वर्ल्ड कप के अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में कुल 49 मैच खेले जाने वाले हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि इस फॉर्मेट में क्योंकि कई छोटी टीमें हैं, असली मुकाबले क्वार्टर फाइनल से शुरू होने वाले में, ऐसे में लीग स्टेज में सिर्फ 12 मुकाबले हैं, दर्जन मुकाबले हम कह सकते हैं, जिस पर हर फैन की नजर है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के हो, पाकिस्तान के हो, भारत के, उन 12 मुकाबलों पर आपकी नजर रहेगी। और ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत का जो मुकाबला है उन 12 मुकाबलों में से एक है। पहला मुकाबला ऑलरेडी हमने देख चुका है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच खत्म हो चुका है, न्यूजीलैंड ने जीता। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का महामुकाबला था, वो भी खत्म हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत पाकिस्तान का मुकाबला एक बहुत बड़ा मुकाबला था, भारत ने जीता। तो एक तरह से देखा जाए ये जो 12 मैच हैं, इससे इनमें जो टीमें जीतेगी उससे तस्वीर साफ होगी क्वार्टर फाइनल की। जैसे मसलन अगर आप बात करें, टीम इंडिया ने जैसे अपना पहला मैच जीत लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, उनके पास एडवांटेज, अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी अगर वो मैच जीत लेते हैं तो ग्रुप में टॉप करने वो करेंगे। और ग्रुप में टॉप करने का मतलब है अगर वो अपने ग्रुप में 1 नंबर पर आते हैं तो दूसरे ग्रुप की चौथी टीम से खेलेंगे और जाहिर सी बात है इसका फर्क क्वार्टर फाइनल पे पड़ेगा, सेमीफाइनल पे पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये 12 मुकाबले बड़ी टीमों के लिए काफी मायने रखते हैं। जरूर आई थिंक यहाँ पे विमल जो टॉप टीम जो 4 जो आएगी, और हाँ जी विमल बोलिए। जी किरण भाई बोलिए बोलिए। नहीं देखो, जब टॉप टीम आएगी चारों टीम, आई थिंक कौन सी चौथे नंबर की टीम भी आएगी वो वीक टीम नहीं होगी, वो कोई अपसेट की हुई टीम होगी क्योंकि वर्ल्ड कप में जो दावेदार होते हैं सारे, आई थिंक एक काफ़ी देखो अभी पहले ही मैच में आयरलैंड ने अपसेट कर दिया वेस्ट इंडीज़ को। तो ये जो मैचेस देख रहा हूँ मैं, तो काफ़ी बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। और आज की मैच जो न्यूजीलैंड की मैच चल रही है वो थोड़ी लो स्कोरिंग हो गई, पर देखो वहाँ पे भी स्कॉटलैंड ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, 4 विकेट उनके लिए। तो आई थिंक प्रेशर बहुत है वर्ल्ड कप में,
तो आई थिंक कौन सी भी टीम आएगी, आप नंबर 1 फिनिश करते हो, नंबर 3 फिनिश करते हो, ज़रूर आप ऑस्ट्रेलिया के सामने भिड़ते हो तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बट आप कोई दूसरी वेस्ट इंडीज़ टीम आ जाती है कि आयरलैंड आती है, थोड़ा गेम ईजी हो जाता है, बट ईजी नहीं होता, प्रेशर तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि बड़ी मैचेस है, बड़े इवेंट है। तो आई थिंक हर मैच, हर मुकाबला बहुत ज़रूर होता है कि जीतने का, क्योंकि लिए जीतते हो तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत अलग से लेवल का होता है। तो इंडियन टीम जीतेगी तो इनकी उनका मनोबल और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये मैच बहुत मायने करता है इंडियन टीम के लिए। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जी फरमाइए। जी जहीर भाई, वही मेरे इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि जो सब कॉन्टिनेंट की टीम है वो चाहेंगी कि अवॉइड करें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे दूसरे ग्रुप में जो ये टॉप की टीम है, इनसे आप भिड़ना नहीं चाहेंगे क्वार्टर फाइनल में, भले आप इनसे सेमीफाइनल में भिड़े या फाइनल में भिड़े। तो अगर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतती है तो कम से कम ऑलमोस्ट आप 90% ये तय हो जाएगा कि टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से नहीं भिड़ेगी। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बात यह है कि हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैच की, आप खुद देख लीजिए कि हिंदुस्तान ने ये मैच कितना बासानी जीत गया। जो आपके बैट्समैन फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आ गए, आपके बॉलर्स जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे और जिनकी के बॉल जो है वो विकेट तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी, वो आज बॉल जो है वो वर्क करने शुरू हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का इसलिए बहुत बड़ा मैच कहलाता है क्योंकि डार्बी मैच कहलाता है। लेकिन अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की टीम कदरे बेहतर थी, कदरे क्या बहुत बेहतर थी, और पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस जो थी और बॉलिंग परफॉर्मेंस जो थी इतनी बेहतर नहीं रही। अगर ये मैच अच्छा होता, फंसा हुआ होता, लगा हुआ मैच होता तो फिर ये कह सकते थे कि चलिए कोई मैच है। लेकिन अब हिंदुस्तान को एक चीज़ सोचनी है और वो ये सोचनी है कि हमने किस तरह से साउथ अफ्रीका को हराना है, और साउथ अफ्रीका को हराने के लिए आपकी प्लानिंग जो है बहुत अच्छी होगी। और लाजमी बात है जैसे आपके समझदार कप्तान हैं धोनी ने जिंदगी में बहुत कम मिस्टेक्स किए हैं। आपको प्राउड होना चाहिए, आपको खुशी महसूस होनी चाहिए कि आपका कप्तान जो है एक बहुत अच्छा प्लानर है, और मेरे ख्याल है कि उसकी मौजूदगी में हिंदुस्तान की टीम को कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल जहीर भाई, कप्तान बहुत अच्छे प्लानर है और उनको साथ मिल रहा उप कप्तान का जो शानदार प्लानर वो भी हैं। किस तरह से मैच के हालात होते हैं, मैच के हालात के हिसाब से वो अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करते हैं, और हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ जीत में उन्होंने सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई। लेकिन विराट कोहली की खासियत सिर्फ मैदान में ही नहीं है, वो तेंदुलकर की तरह ऐसा नहीं कि मैदान में रन बनाते हैं और बाहर में कुछ नहीं करते, बाहर में भी उनका जलमा है। फैशन इंडस्ट्री में भी विराट कोहली ने एक शानदार आगाज किया है। आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से मैदान के बाहर विराट कोहली ने फैशन इंडस्ट्री में भी अपना जलवा दिखाया है। If I speak my mind, can it be wrong? If I fight for freedom, can it be wrong? And if I find love everywhere, and if it feels so right, can it be wrong? Wrong. Yeah. Come on. Get your hands up. Come on. Put your hands up. Come on. Get your hands up. Let's do something wrong tonight. Let's stand our ground and give them a fight. Let's light up a match with a fire in our belly. Let's put on a show and break the telly. Let's do something wrong tonight. Let's roll the dice and play the odds right. Get in the faces in all the wrong places. Wear the war paint and be the funky saint. This is a war of ideas between right and wrong. If I speak my mind, can it be wrong? If I fight for freedom, can it be wrong? And if I find love everywhere, and if it feels so right, can it be wrong? बिल्कुल। और यहां से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा जहीर भाई से। जहीर भाई, आपने इमरान खान को देखा है, मैदान के अंदर उनका जलवा होता था, मैदान के बाहर भी प्ले बॉय वाली इमेज होती थी। भारतीय क्रिकेट में इस तरह के खिलाड़ी नहीं आता है। भारतीय क्रिकेट में है कि आप क्रिकेट खेलिए, सेलिब्रिटी बनिए, लेकिन मैदान के बाहर फैशन फिल्म आमतौर पर डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अब तक जो करियर रहा है विराट कोहली का, उन्होंने दिखाया कि मैदान के बाहर भी वो खूबसूरती से अपने आप को मैनेज करते हैं। सेलिब्रिटी स्टेटस है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो मैदान में आप रन बनाते हैं, फैशन इंडस्ट्री में भी आप तहलका मचा रहे हैं। इस फेनोमेना को आप कैसे देखते हैं जहीर भाई? देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है कि अगर आप हीरो हैं, अपने मुल्क के बहुत बड़े हीरो, तो
आपको फिल्म एक्ट्रेस के आपको दुनिया की हसीन तरीन औरत मिल सकती है। और दूसरा ये कि ये जो कर रहे हैं ये करते हुए जब भी अच्छे लगते हैं जब कोई अपने मुल्क के लिए काम अच्छा कर रहे हैं। ये इस वक्त हिंदुस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि इनको ये करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि ये कंसंट्रेशन जो है सिर्फ वो बैटिंग में तो करते हैं क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। और बाकी जो हैं अगर थोड़ी बहुत गलती फैशन मतलब स्टाइल में करते हैं तो वो लाजमी बात है उनको बताने वाले दूसरे, लेकिन उनका नाम ही काफ़ी है जो फैशन इस किस्म की जो मैं देख रहा हूँ फायर बेली और दिस एंड दैट। तो ये मैं कहता हूँ कि लाजमी बात है कि हर लड़के को रिलैक्स होना चाहिए। पैसा अगर इससे मिलता है ज़रूर बनाए। यही वक्त होता है कि प्लेयर्स की लाइफ जो है वो बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल होती है, कोई पता नहीं कब इंजरी हो जाए। लिहाजा ये जो कुछ भी कर रहे हैं आई एग्री विद यू कि जो भी कर रहे हैं ही इज़ डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। विमल मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि आज का जो किरण मोरे साहब आप क्या जी आप ही पर मैं आ रहा था किरण भाई। आप 1992 के वर्ल्ड कप में यहाँ थे, विनोद कामली मैदान के बाहर डांस कर रहे थे लड़कियों के साथ, आप उस टीम का हिस्सा थे तो उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। आप पूर्व चयनकर्ता रहे, क्या जमाना बदला है भारतीय क्रिकेट में, नजरिया बदला? आज से 5 साल या 10 साल पहले शायद इस तरह का बिहेवियर एक टॉप क्लास प्लेयर से एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपको लगता है कि एक इंडियन सोसाइटी भी मैच्योर हुई है, इंडियन क्रिकेट फैंस भी मैच्योर हुए हैं, उनको लगता है कि ऑफ फील्ड की ये चीजें वो एक अलग हिस्सा है, क्रिकेट एक अलग चीज है। तो एज लॉन्ग एज आप क्रिकेट में रन बना रहे ये सारी चीजें क्रिकेटर को प्रभावित नहीं करती, आप अग्री करेंगे? नहीं, सही बात फरमाया आपने विमल, क्योंकि जो हमारा टाइम का जो क्रिकेट था काफ़ी सोशल क्रिकेट था, वहाँ पे कमर्शियल कुछ नहीं था, तभी इतनी एड्स नहीं होती थी और जो कुछ ऑफ द फील्ड होता था आई थिंक लोगों से मिलते थे, हमारे काफ़ी दोस्त बनते थे। अभी इतना रिस्ट्रिक्शन आ गया है, आप किसी को बाहर जाके मिल नहीं सकते हो मैच के टाइम, काफ़ी आईसीसी के रूल्स बने हुए हैं तो बाहर नहीं जा सकते हो और इतना मीडिया हाइप हो गया है तो आप कहीं बाहर में भी जा सकते नहीं हो। तो आई थिंक बहुत दिक्कतें आ गई है अभी पहले जैसे। तो अभी जो क्रिकेटर्स अभी है काफ़ी प्रोफेशनल हो गए, उनको मालूम है कभी उनका जो रिलैक्स होने का है, उनका कमर्शियल टाइम कब देना है, क्रिकेट कब खेलना है, उनका फिटनेस कैसा रखना है, खुद के पर्सनल ट्रेनर्स है, पर्सनल मैनेजर्स है उनके, तो आई थिंक उनके पर्सनल डाइटिशियन है, तो काफ़ी प्रोफेशनल हो गए। तब विराट कोहली को आप पूरा देखो, विराट कोहली जब से इंडियन क्रिकेट में आए ज़रूर थी पहले साल में थोड़े से खो गए थे इधर उधर, पर उनको पता चला क्रिकेट प्रायोरिटी मेरी, तो क्रिकेट पे बहुत ध्यान दे रहे थे, तब से वो प्रोफेशनल हो गए। उतना उनका फिटनेस, उनका जो कंडक्ट करना है ऑफ द फील्ड ऑल्सो इतना ब्रिलियंट हो गया है, तो सारे इंडियन टीम काफ़ी प्रोफेशनल हो गई है अभी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया किरण भाई ने और जहीर अब्बास साहब ने। फिर बिल्कुल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त हम आपको सीधे ब्रेकिंग न्यूज देंगे क्योंकि वर्ल्ड कप का इकलौता मुकाबला था और मेजबान न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में लगातार अपनी दूसरी जीत हासिल की है। जी हां, उन्होंने स्कॉटलैंड को हरा दिया है 3 विकेट से। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले स्कॉटलैंड को 142 रन पर ऑल आउट कर दिया था और लगा था कि एक तरफा मुकाबला होगा। हालांकि नतीजा अगर आप देखें 25 ओवर के अंदर ही न्यूजीलैंड ने ये जीत हासिल कर ली है और लगेगा कि वन साइडेड मुकाबला रहा है। लेकिन स्कॉटलैंड के लिए अच्छी बात रही है कि उन्होंने दिलेरी दिखाई, 7 विकेट उन्होंने, इतना छोटा सा स्कोर था 143 रन के चेज में भी उन्होंने 7 विकेट हासिल किए, तो कहीं ना कहीं उनकी भी हौसला अफजाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक अच्छी जीत लगातार न्यूजीलैंड की टीम, जिन्हें बहुत मजबूत टीम माना जा रहा है इस टूर्नामेंट की, पहले श्रीलंका को उन्होंने हराया था वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में और आज अब से जस्ट कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले उन्होंने स्कॉटलैंड जो मिनोज है उनको हराया है। तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। हालांकि स्कॉटलैंड की टीम ने दिलेरी का खेल दिखाया है। और इसी से हमारा सवाल एक जहीर अब्बास साहब से और किरण मोरे साहब से, दोनों से एक के बाद एक जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि स्कॉटलैंड की इस हार में भी आप पॉजिटिव देख सकते हैं, जैसे जिम्बाब्वे की हार में हमने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ पॉजिटिव देख सकते थे, या आप इसको एक तरफा मुकाबला मानेंगे? देखिए, अब क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जीत गई है, 7 खिलाड़ी भी उनके आउट हुए थे, कुछ लड़कों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, किसी भी टीम को मतलब आप इजी नहीं ले सकते। लेकिन 7 बैट्समैनों ने बैटिंग की है,
लाजमी बात है, स्कॉटिश टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है। अब उससे ये होगा कि 7 विकेट्स आउट होने के बावजूद जो एक बेल जो है वो बजने लगेगी उनके दिमाग में कि जी हमारे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जो अब हमारा नया मैच आएगा उसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं और ये एक बड़ी चीज़ बन के एक टीम के सामने आ जाती है और उससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जी किरण भाई, आपको लगता है कि इस जीत के बाद न्यूजीलैंड का एक जो मोमेंटम है, जो उम्मीद की जा रही है उसी स्टाइल में खेल रहे हैं और अपने ग्रुप में वो टॉप करने के जो उनका जो इरादा है उसकी तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? देखो, आज के परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी उनके कोच की तरफ से थोड़ी सी डांट पड़ेगी, क्योंकि आप 142 चेस कर रहे थे और उसमें आपके 7 विकेट गई, वो भी स्कॉटलैंड की टीम मिनोज है। तो आई थिंक नेक्स्ट मैच में ज़रूर डर के जाएंगे थोड़ी, क्योंकि सोच के जाएंगे कि हम एग्रेसिव खेले, कि हम बीच में ज़रा ओवर्स निकाल ले, हम नए बॉल निकाल ले, बाद में हम लोग एग्रेसिव खेले, क्योंकि न्यूजीलैंड के विकेट्स देखो हर मैच में गए हुए हैं। तो आई थिंक ऐसा उनको थोड़ा डर भी लगेगा, तो दे हैव टू ऑल्सो केयरफुल लिटिल बिट, क्योंकि ऐसे मिनोज के सामने 7 विकेट जाना एक अच्छी बात नहीं है। तो ज़रूर आई थिंक नेक्स्ट मैच में जाएंगे तो ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाएगी न्यूजीलैंड टीम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण भाई और जहीर अब्बास साहब नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीधे मेलबर्न से। और फिलहाल अब ये स्पोर्ट्स बुलेटिन का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते आपको हम एक दिलचस्प तस्वीरों के साथ छोड़ेंगे, जहां पर जब स्कॉटलैंड की टीम भले ही हार गई हो, लेकिन जब वो न्यूजीलैंड पहुंचे थे उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था। न्यूजीलैंड में परंपरागत तरीके से एक नाच गाने से उनका स्वागत हुआ था, हाका डांस हुआ था। और चूंकि स्कॉटलैंड के लिए ये शहर जो ड्यूनेडिन है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर काफी स्कॉटिश लोग रहते हैं और इसे दक्षिण का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो आप देखिए इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए और एक बार फिर से हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे शाम के 4:30 बजे।